जय हिंद। तो अब अपन लोग पढ़ेंगे भाई क्या, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ना। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी हमारे एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब अच्छे खासे कह सकते हैं अपन लोग यहाँ पे भी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। ठीक है, तो अब आप लोग जो है ना पीवाईक्यू बिल्कुल लगाना चालू कर दो, सब कुछ हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद तो सब कुछ हो जाएगा पीवाईक्यू में। और मैंने आप लोगों को वो स्ट्रेट लाइन के वो भेज दिए थे ना क्वेश्चन। ठीक है, तो लेवल 1 लगा लेना स्ट्रेट लाइन में अकेले, लेवल 2 मत लगाना। ठीक, लेवल 1 सफिशियंट है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। लेवल 2 आप लोग नहीं लगाना तो भी चलेगा। ठीक है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बता दूंगा लेवल 2 में आपको कौन कौन से लगाने, सारे मत लगाना। चलो भाई, अगला जो पैटर्न है अपना वो है फैमिली ऑफ लाइन। तो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, जैसे कि दो लाइनें हैं, है ना भाई। ये मान लो मम्मी है और ये पापा है, ठीक है कि नहीं। ये मम्मी और पापा है, ठीक है कि नहीं। अब जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइन जाएंगी वो इसी फैमिली की हिस्सा होंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट से, है ना भाई। जितनी भी लाइन जाएंगी, और कितनी जाएंगी, इनफाइनाइट जा सकती है। कितनी लाइंस जा सकती है भाई, इनफाइनाइट लाइंस जा सकती है। तो अब इन्हीं लाइंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या फॉर्मूला होगा वो अपन लोग आगे चल के देखेंगे। तो सबको पहले ये तो समझ में आ गया। और मम्मी पापा खुद उस फैमिली का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे भाई, होंगे ही। ठीक है ना भाई, मम्मी और पापा भी खुद उस फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं। तो कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से वो बोलता है कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ठीक है कि नहीं। और आंसर कभी 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 खुद मम्मी या पापा में से कोई एक आ जाता है, तो क्या वो आंसर सही होगा कि गलत, तो वो भी आंसर सही होगा। नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये तो जो क्वेश्चन में था वही आ गया। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दे दी हो जिसकी वजह से आपका आंसर वही का वही आ जाए, जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी है वो वाली, है ना, उसके उसके सेम सेम टू सेम आ जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये आंसर सही है कि गलत है, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ कंडीशंस के कब ऐसा होता है, वो अपन लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मम्मी और पापा भी खुद उस फैमिली का हिस्सा होंगे तो वो भी आंसर में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो लिखे थ्योरी सब लोग पहले फटाफट। द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे ही लिख लो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बोर्ड पे। ठीक है ना भाई, तो लिखो द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2। तो L1 और L2 कौन है, यही मान लो आप, L1 मम्मी है और L2 पापा है। ठीक है कि नहीं, है ना। तो द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2 इज गिवन बाय इज गिवन बाय इज गिवन बाय L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, है ना। इसी चीज को मैं L2 प्लस कुछ और ले लो, लैम्डा ले लो या म्यू ले लो, म्यू L1 इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसी चीज को, है ना भाई, लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 या कुछ और ले लेते हैं, अल्फा L1 प्लस बीटा L2। ठीक है ना भाई, इतने तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तीनों ही सही है। लेकिन अब आप बोलोगे सर तीनों में सिंपल तो हमें यही वाला लग रहा है और हमने स्कूल में पढ़ा भी यही, तो कोई बात नहीं, यही लगाएंगे हम भी यही लगाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों ही सही है। तीनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है। लेकिन सिंपल जो होता है वो ये दोनों होते हैं। तो इन दोनों में से हम कोई एक चीज लेके चलेंगे तो हम ये वाला लेके चल देंगे, है ना भाई, क्योंकि आपने स्कूल में भी यही पढ़ा होगा, 11th में आपने यही पढ़ा होगा। ठीक, तो क्लियर हो गई बात। लेकिन ये और ये और ये तीनों सही है। ठीक है ना भाई, अब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेंगी, जो मम्मी और पापा के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइनें पास हो रही होंगी, वो उस लाइन को अपन लोग इससे रिप्रेजेंट कर दो, या इससे। तो तीनों में से किसी एक से तो मान लेता हूँ कि इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको फिलहाल में छुपा लेता हूँ, लेकिन लिखना आपको तीनों ही है ना भाई। क्लियर हो गई बात। तो अपन लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन होगी, ये जो इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रही होंगी इसकी इक्वेशन होगी। अब ये तो कोई भी हो सकती है, ये 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 भी कोई सी भी हो सकती है। तो अपन को कुछ कंडीशंस दे रखी होगी जिससे हमारी लाइन फिक्स हो जाए, क्योंकि अभी तो इनफाइनाइट लाइन है ये, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे पता नहीं कितनी सारी लाइनें मिले, है कि नहीं।
ये तो इनफाइनाइट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये लाइन को, जिस भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही जाएगी, ये कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही जाएगी, ठीक है ना भाई। लेकिन ये लाइन फिक्स नहीं है, क्योंकि वो लाइनें तो बहुत सारी हैं इंटरसेक्शन से जाने वाली, तो कुछ एक कंडीशन दी होगी कि वो लाइन किसी पॉइंट से जा रही है, या उस लाइन की किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है, या वो लाइन का जो इंटरसेप्ट बन रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे उनका सम कुछ इतना है, इस तरीके से तो कुछ वो फिक्स कर देगा, जिससे कि हमें लैम्डा की कोई एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, उससे हमारी लाइन फिक्स हो जाएगी कि हाँ भाई वो लाइन यही है, इसके अलावा और कुछ और नहीं है। नहीं तो ऐसे तो लाइनें बहुत सारी जा रही है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो लाइन को फिक्स करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक कंडीशन दी हुई होगी, ठीक है ना, जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबको समझ में आई गई होगी कहानी। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख दें कि लैम्डा, म्यू या अल्फा और बीटा जो है ना, ये रियल नंबर है। ये कौन से नंबर है भाई? ये रियल नंबर है, ठीक है ना भाई। मतलब अपन को यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में बातचीत नहीं करनी है, तो इतना लिख लो और अपन लोग आगे लिखते हैं, है ना, ठीक है। वैसे आगे देखो लिखने की जरूरत तो है नहीं है, मैं आपको सीधे सिंपल शब्दों में बोल दूं कि आगे कुछ वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, फालतू की रामायण लिखने का कोई मतलब होता नहीं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें जरूर बता देता हूँ कि वो चीजें हैं क्या, ठीक है ना। तो अपन लोग नोट डाल के ये जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखो नोट डाल के। वैसे तो 2 पॉइंट है, मैं एक ही लिखवा रहा हूँ, लिखे L1 एंड L2 लिखे। L1 एंड L2 मतलब मम्मी और पापा, है ना भाई। L1 एंड L2 are also the member of the family of particular value of lambda. L1 and L2 are also the member of the family of particular value of lambda, ठीक है ना। मतलब लैम्डा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये L1 और L2 भी इसी फैमिली का हिस्सा होंगे, मतलब इसी मतलब आंसर में L1 और L2 भी आ सकते हैं, कहने का मतलब ये है ना भाई। तो पर्टिकुलर वैल्यू है क्या लैम्डा की, जिसकी वजह से मुझे आंसर L1 या L2 में से ही कोई मिल जाए, तो वो क्या कंडीशन है देखें। अगर मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लैम्डा 0 मिल गया, लैम्डा की वैल्यू 0 मिल गई, तो आप ही बताएं, आप लैम्डा इक्वल टू 0 अगर यदि क्वेश्चन में उठा के रखेंगे, क्वेश्चन में उठा के रखेंगे यहीं पे, है ना भाई, ये आपकी लाइन है, तो आपने लैम्डा की यहाँ पे 0 रख दिया, तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी L1 इक्वल टू 0, मतलब मम्मी खुद अपने क्वेश्चन का आंसर हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। कहने का मतलब ये, अगर मान लो लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपकी इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, है ना भाई, तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो उसको अपन 1/0 लिखेंगे, तो L1 प्लस L2/0 हो जाएगा। एलसीएम लो लेके सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू L1 0, तो L2 अपॉन क्या मिलेगा आपको, 0 इंटू L1 प्लस L2 अपॉन में 0 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो फाइनली L2 इक्वल टू 0 मिलने वाला है आपको, क्योंकि 0 इंटू L1 तो 0 हो गया, और ये 0 डिवाइड में 0 इंटू 0 0 हो जाता है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या भाई, L2 इक्वल टू 0। तो अगर लैम्डा की वैल्यू इंफिनिटी हुई तो पापा ही खुद आंसर हो जाएंगे। तो बात समझ में आ गई सब लोगों को कि नहीं। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 या इंफिनिटी आती है तो हमारे आंसर खुद मम्मी या पापा में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो सबको ये कहानी क्लियर हो गई होगी अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देख, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 पैटर्न के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो टाइप 1 पढ़ेंगे अपन लोग, पहले क्या पढ़ेंगे भाई, पहले अपन लोग टाइप 1। तो 2 टाइप के, और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइप 1 से ही आते हैं, टाइप 2 से कभी नहीं आए, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे अपन लोग। आ गया तो फिर क्या करोगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है ऑलरेडी, अपने एग्जाम में वो अछूता रह गया। मैं तो सोच रहा था कि वो भी पूछा हुआ होगा, लेकिन बेचारों वो वाले क्वेश्चन को उन्होंने पूछा नहीं, ठीक है ना भाई। तो अगला जो है अपना क्वेश्चन है टाइप 1। यहाँ पे 2 पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले अपन लोग टाइप 1 वाले पैटर्न के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है इसका, लिखें, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्टली आए हुए। तो लिखें भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point
of intersection थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल प्लस 6 इक्वल टू में 0 एंड x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0। फर्स्ट है, यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, अभी इसी के अंदर ही। फर्स्ट है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये वाले क्वेश्चन, देखो इसमें कोई डाउट नहीं कि इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद देखना, जब आप लोग आज क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। कैसे, मतलब ये जो स्टार्टिंग की चीज बोली है ना मैंने, वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसी टाइप का यूज करना है? तो आपको सबसे पहली चीज क्वेश्चन में ये कॉमन देखने को मिलेगी कि आपको ये बोला जाएगा कि उस लाइन की इक्वेशन निकालो, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। आपको ये चीज जैसी दिख जाए कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो बस समझ जाना कि फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। टू लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अगर वो पूछ रहा है तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि हमसे उसने क्या पूछा है, फैमिली ऑफ लाइन के बारे में वो पूछा है। ठीक है ना, तो बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बाकी तो काफी सिंपल सी चीज है। चलो क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग इसको, तो देखें। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट के इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। और ये सभी के लिए वही रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही रहेगा, बस यहाँ पे कंडीशंस बदलती जाएंगी, है ना। तो ये तो फिक्स ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन, भाई पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन। हमारे पास जो गिवन लाइन है वो क्या है, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी L1 और L2 ले लो, डजंट मैटर, है ना भाई। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 3x प्लस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा इनटू में L2 करेंगे तो ये कितना है अपना L2, x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपनी वो लाइन होगी जो कि मतलब जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है। तो इन दोनों के ही इंटरसेक्शन पॉइंट से ये वाली लाइन जाएगी पूरी। ठीक है ना, अब अपन लोग क्या करेंगे, इसमें x y और कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ से x गया तो प्लस लैम्डा, है ना भाई। y कॉमन लेंगे तो यहाँ से गया y तो 4, और यहाँ से y गया तो लैम्डा, और यहाँ पे 6 बचे ही है, और ये लैम्डा का 2 में इंटू करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू। ध्यान रखना, ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये सबके लिए फिक्स हो गई आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि ये जो है ना, ये मैन हेडिंग का सॉल्यूशन है इतना। तो मैन हेडिंग में जो लिखा रहता है वो हमेशा सब में काम करेगा। ठीक है ना, मैं अलग अलग से क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन लोग चलने देंगे। तो चलो देखें, अब ये जो लाइन है वो इसके क्या है भाई, परपेंडिकुलर। तो ये लाइन है परपेंडिकुलर है किसके भाई, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो अपन जानते हैं ना, वो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है ना भाई, तो m1 क्या निकलेगा, यानी कि इस लाइन का स्लोप निकाल लो। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, -3 प्लस लैम्डा अपॉन में 4 प्लस लैम्डा। कैसे निकाली पता है ना सबको, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फंडा। ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, फिर y के इंटू में जो भी है वो उसका डिवाइड कर देंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगी। अच्छा, ये चीज सबको समझ में आती है ना डायरेक्टली, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता। ठीक है ना, लाइन को अपन कैसे निकालते हैं, पहले भी अपन लोगों ने देखा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको स्लोप निकालनी है तो माइनस ए अपॉन बी आपकी स्लोप हो जाएगी। कैसे, ax उधर जाके माइनस का, फिर b से डिवाइड कर देंगे, या फिर ऐसे भी डायरेक्टली याद रख लो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। बस वो भी कर सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, लेकिन मन में निकालने में क्या दिक्कत है, इधर भी निकालोगे तो 2/3 मिलेगी। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या थी भाई, परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का जो इंटू आएगा वो -1 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बस सॉल्व करके लैम्डा निकाल लो, आपका काम हो गया। ठीक है ना, तो चलो लैम्डा निकाल लेते हैं। तो 2 का इंटू इसमें कर देंगे, 2 3 6 प्लस 2 लैम्डा, जो भी है जो अपॉन में मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे 1 में,
तो 3 का 4 में करेंगे तो 12 और 3 का लैम्डा में करेंगे तो 3 लैम्डा। 12 प्लस के अगर आगे माइनस का तो -6 इक्वल टू में लैम्डा हो जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू उठा के पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर 1 में और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं रख देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे -6 रखेंगे तो -6 और +3 हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पे लैम्डा की प्लेस में -6 रखेंगे तो -6 और +4 यानी कि माइनस का 2y, और यहाँ पे -6 रखेंगे तो 6 टू द -12 + 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, सारे प्लस में बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर फर्स्ट वाले का। ठीक है ना। तो अब आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में मैं अकेले लैम्डा की वैल्यू निकाल देता हूँ, आप उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में आप रख लेना और जो भी आएगा आंसर वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना भाई। चलो कर लें यहाँ तक, फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं इसी के सेकंड पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं रफ नहीं करूंगा, ध्यान रखना है क्योंकि ये सब में काम आएगी। ठीक है, तो अपन लोग सारे क्वेश्चन इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड ये है कि भाई विच कर्व्स इक्वल इंटरसेप्ट on the coordinate axis, on the coordinate axis। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है। तो इंटरसेप्ट निकालते कैसे हैं आपको पता है ना, वो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रखते है ना भाई, तो वही करना है। तो ऑन एक्स एक्सिस, जैसे कि मान लो मुझे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रखूंगा। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। क्योंकि आप लोग खुद देखें उसने ये बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो वो लाइन की इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, सॉल्व करने पे ये आएगी। और यही लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो काट रही है वो इक्वल काट रही है। मुझे इंटरसेप्ट निकालने हैं इस लाइन के, इस लाइन के इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रख दूंगा। तो समझ में आ गया कि इसी लाइन में क्यों रख रहे हैं, है ना। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे जो कि निकलेगी -6 + 2 लैम्डा अपॉन में 3 + लैम्डा। ठीक है ना, ये अपन को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अपन लोग किस पे निकाल लेते हैं, साथ में y एक्सिस पे भी निकाल लेते हैं। ये x एक्सिस का तो आ ही गया, तो ऑन y एक्सिस तो क्या कर देंगे, पुट अपन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे और y की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना भाई, -6 + 2 लैम्डा और अपॉन में कितना भाई 4 + लैम्डा। तो अब ये दोनों इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है, इक्वल इंटरसेप्ट है तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल बोला ना। तो एक्स एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट आ रहा है वो इक्वल है किसके, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट के। ठीक है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट मैंने कर ही दिए। अपन को क्या करना है, यहाँ पे माइनस से माइनस भी गया तो 4 + लैम्डा इक्वल टू में 3 + लैम्डा, और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट करने पे आप ही बताओ क्या इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, नहीं हो रही। क्या 4 इक्वल टू 3 होता है, नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्लोप वाले टाइप में, और क्या बताया था आपको याद है ना भाई, ऐसे केसेस में जिनमें इंफिनिटी एग्जिस्ट करता हो, इंफिनिटी एग्जिस्ट करता हो उनमें अपन लोग लैम्डा की वैल्यू इंफिनिटी ले लेंगे, क्योंकि 4 इक्वल टू 3 तो पॉसिबल है नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैंसिल आउट करने से पहले अगर लैम्डा की प्लेस में इंफिनिटी रखते हो तो इंफिनिटी + 4 इंफिनिटी और 3 + इंफिनिटी भी इंफिनिटी, तो क्या इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे केसेस में अगर इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम इंफिनिटी लेंगे। स्लोप में भी इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए वहां पे भी अपन लोगों ने एम इंफिनिटी लिया था। अगर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे तो 1/0, बताया था ना मैंने पहले भी, इंफिनिटी यानी कि 1/0 इधर रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में मत रखना है, इधर रखना ऊपर। इधर रखोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, हालांकि इधर से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर रखोगे तो देखो मन में ही सॉल्व कर लोगे। 1/0, 0 का इसमें इंटू तो ये खत्म, ये बचेगा अकेला। तो आपका आंसर हो जाएगा इस बार x + y + 2 = 0, यानी कि पापा खुद। आराम से कराऊं या समझ में आ गया? इधर इंफिनिटी रख के देख लो, 1/0, 0 इंटू ये 0, तो यही अकेला खुद आपका आंसर हो जाएगा।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इधर किसी को? जल्दी बता दो मेरे को फटाफट। सर ये ऊपर सर इक्वेट क्यों किया? क्वेश्चन में क्या बोला देखो जरा, which cuts equal intercept on the coordinate axis, it means x axis पे intercept और जो y axis पे intercept आया वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो x axis पे intercept ये रहा और y axis पे intercept जो है वो ये रहा, तो दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन भी बोला इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है। आ गया समझ में कि नहीं? ठीक है सर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड, which cuts a triangle of 2 square unit with coordinate axis। ठीक है ना? तो अभी भी देखो क्वेश्चन वही है, इतनी लाइन सेम है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, और वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में 2 स्क्वायर यूनिट का एरिया बना रहा है, और वो लाइन हमारी यही तो होगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाएगी। ठीक है ना? हमेशा ये लाइन फिक्स है क्योंकि ऊपर वाली थ्योरी जो है ना वो फिक्स है सभी में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस से जब एरिया की बात होती है तो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट की जरूरत है। तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला मैंने, तो आप ही बता दो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या आया था थोड़ी देर पहले, किसी को याद है कि मैं निकाल के ही बताऊं? वो आया था -6 + 2 लैम्डा अपॉन में 3 + लैम्डा, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आया था। और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आया था -6 + 2 लैम्डा और अपॉन में 4 + लैम्डा। आप लोग देख सकते हो यही निकाला था अपन ने पिछले क्वेश्चन में। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो एरिया है वो 2 स्क्वायर यूनिट बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल एरिया बना रहा है वो 2 स्क्वायर यूनिट है। तो बस लगा देंगे अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो क्या होता है भाई एरिया का फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है -6 + 2 लैम्डा अपॉन में 3 + लैम्डा, और इंटू में हाइट कितनी है आपकी -6 + 2 लैम्डा और अपॉन में 4 + लैम्डा। और ये जो एरिया होता है वो काय में होता है, मॉडुलस में होता है ना भाई। इस 2 को चाहो तो उधर पहुंचा दो, 2 × 4 = मॉडुलस में। ये दोनों चीजें कैसी हैं, सेम। -1 मिनट रुक, मेरा मैंने गलत लिख दिया, माइनस बाहर आया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है ना, तो कैंसिल आउट कर दो और ये हो जाएगा 6 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर और अपॉन में 3 + लैम्डा और इनटू में कितना भाई 4 + लैम्डा। जैसे ही हम यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, मतलब ये क्वेश्चन काफी बड़ा होने वाला है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। तो 2 बाहर जैसे ही आएगा तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि होल पावर 2 लगी हुई है ना। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जैसे ही बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और मॉडुलस में ये बचेगा 2 कॉमन लेने पे 3 + लैम्डा का होल स्क्वायर और अपॉन में 3 + लैम्डा और इनटू में कितना भाई 4 + लैम्डा। ठीक है ना भाई, तो ये एक तो एक निपट ही गया, ये तो निपट गया, 3 + लैम्डा से 3 + लैम्डा गया है ना। 2 का स्क्वायर 4 से 4 गया, मॉडुलस हटाएंगे तो लग जाएगा ±1 इक्वल टू में मिलेगा आपको 3 + लैम्डा अपॉन में 4 + लैम्डा। बस एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और लैम्डा की वैल्यू जो भी आएंगी वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। तो इस बार आपको आंसर 2 मिलेंगे क्योंकि 2 लैम्डा की वैल्यू आपको दिख रही होंगी, तो आप लोग कर लोगे ना। एक में वो ये इंफिनिटी मिलेगी, ध्यान रखना, प्लस लोगे तो आपको मिल जाएगा 4 + लैम्डा = 3 + लैम्डा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा = इंफिनिटी है ना, थोड़ी देर पहले जो किया था भाई। माइनस लोगे तो -4 - लैम्डा = में 3 + लैम्डा, तो आपको यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -7/2। तो एक आंसर तो खुद पापा खुद हो जाएंगे, यानी कि वही आंसर x + y + 2 = 0 मिल जाएगा यहाँ से। और इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रख के जो भी आ रहा हो वो आप आंसर दे देना। ठीक है ना? ठीक, तो कर लोगे आप लोग ये वाले क्वेश्चन, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग निपट लेना उससे।
ठीक, चलो टाइप 2 से क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप 2 थोड़ा सा टिपिकल है ना भाई, इसको ध्यान से समझना। टाइप 2 रफ कर दूं मैं इसको, सबने लिख लिया? क्या समझ में नहीं आया वहां पूछ लेना। टाइप 2 देखो, टाइप 2 है क्या, थ्योरी वही है, थ्योरी वही है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं होने वाला है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो समझ लेते हैं अपन लोग। तो लेकिन इसमें रिवर्स, आप ये कह सकते हैं कॉन्वर्स मेथड है। ये कौन सी मेथड है? कॉन्वर्स मेथड भी कह सकते हैं आप लोग, जो अपन लोगों ने पिछली बार जो क्वेश्चंस किए उसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस कह सकते हो आप लोग। तो लेकिन L1 plus lambda L2 equal to 0 is a variable line. L1 plus lambda L2 equal to 0 is a variable line. ये एक वेरिएबल लाइन है, L1 plus lambda L2 equal to 0। तो बिल्कुल है भाई, जब तक आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक ये वेरी करेगी, क्योंकि लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये अलग अलग लाइन देगी आप लोगों को। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, बस मैंने वहां पे बोला नहीं था कि ये वेरिएबल लाइन है। मैंने ये बोला था कि ऐसी जितनी भी लाइन है जो L1 और L2 से पास, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, वो कितनी होंगी? इनफाइनाइट। देखो बनाया भी था मैंने, डॉट 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 वाली जितनी भी लाइन बनाई थी, आपने डायग्राम बनाया होगा, है ना भाई? ठीक है ना? तो बिल्कुल L1 प्लस लैम्डा L2 वेरिएबल लाइन होती है, लेकिन ये जो वेरिएबल लाइन है वो हमेशा कहां से जाती है? वो जाती है L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। वेरिएबल क्यों? देखो आप लोग, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर देगी आप लोगों को, देगी कि नहीं देगी? देखो ये वेरिएबल है, ये डॉट 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 वाली लाइन है, ये किस डॉट 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 वाली लाइन है जो है ना, वो इससे रिप्रेजेंट की जाती है, जो L1 और L2 के हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएंगी। ठीक है ना भाई? तो बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो लेकिन L1 plus lambda L2 equal to 0 is a variable line which always passes through, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिख रहे हैं, which always passes through a fixed point, which always passes through a fixed point, and that point will be a, and that point will be a intersection point of L1 and L2, and that point will be a intersection point of L1 and L2। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 एक वेरिएबल लाइन है जो कि हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाती है, और वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये तो हमने उसमें पढ़ा था, काय में? फर्स्ट वाली थ्योरी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना? बस इसका एक कॉन्वर्स हो गया, ये आप ये कह सकते हैं। पिछली बार अपन ने ये पढ़ा था कि वो लाइन जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती है वो ये होती है। तो इस बार उल्टा, कि अगर आपको ऐसी लाइन दे दी तो वो किससे पास होगी? वो हमेशा L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। तो रिवर्स हो गया, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना भाई? तो अब अपन लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी लाइन में कोई कांस्टेंट आप लोगों को दिख रहा हो, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन वैसे ही अपने एग्जाम में आई नहीं है। ठीक है ना भाई? जेई वालों को मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज बता। ठीक है ना? अपने एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन यहाँ से आए नहीं, मान लो आ गए तो आप लोग कर लेना, तो मैं बस लाइटली लेके इसको निपटा रहा हूँ क्वेश्चन से डायरेक्टली। ठीक है ना? इसी थ्योरी काफी है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और वैसे भी अपने एग्जाम में टिपिकल टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं है कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट x इंटू में भाई a प्लस 2b प्लस y इंटू में a प्लस 3b इक्वल टू में भाई a प्लस b, कॉमा a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है ना? ऑलवेज passes through a fixed point and also find that point। देखो
जब भी आपको ऑप्शन में ये लिखा हो कि ये लाइन कितने पॉइंट से पास होती है, ऑप्शन में बोल दिया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, है ना भाई, तो समझ जाना ये फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है ना। तो समझ जाना ये काहे का क्वेश्चन है, ये फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। ये लाइन फिक्स पॉइंट से पास होती है, वो पॉइंट कितने हैं या वो फिक्स पॉइंट निकालो, है ना, जिससे ये लाइन पास होती है। तो समझ जाना भाई कि ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। और इस लाइन में कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है जिनको कैपिटल आर बोल दिया। तो आप बोलोगे सर ये तो डबल कांस्टेंट है ना। तो मैंने देखो आपको डबल कांस्टेंट में भी जो लिखवाया था वो अल्फा L1 प्लस बीटा L2 इक्वल टू 0। मतलब आपको यहाँ पे कांस्टेंट को अलग अलग करना होता है। किसको अलग करना होता है, कांस्टेंट को। तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन देख रहे हैं, ए और बी, तो आप ए वालों को और बी वालों को अलग कर लो और इस फॉर्मेट में लाइन को लेके आओ। ठीक है ना भाई, तो मैं यही करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं अंदर एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए एक्स प्लस ये हो जाएगा कितना भाई 2bx और प्लस ए वाई प्लस 3by, और जो a प्लस बी है ना उनको भी इधर ले आते हैं, तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लो, जितने भी a हैं, तो ये 3a है, तो a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस कितना भाई 1, और b भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, अब आप देख लो, अब आप ये फैमिली ऑफ लाइन की तरह दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे सर मेरे को अल्फा और बीटा समझ में नहीं आता, आप तो L1 प्लस लैम्डा L2 से ही कराओ, तो वो भी कर लेते हैं। तो आप उसके लिए a से डिवाइड कर दो या b से डिवाइड कर दो, जिनको अल्फा और बीटा नहीं जमता तो वो ऐसे कर सकते हैं। ये कर दिया मैंने, है ना। ऐसा करने के बाद आप ही बताओ क्या इसको आप लैम्डा मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। तो बन गया देखो आपका ये L1 प्लस लैम्डा L2, तो L1 प्लस लैम्डा L2। तो जैसे ही इस तरीके की लाइन बन गई L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो ये 100% प्रूफ हो गया कि भाई ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने थ्योरी में ही लिखवा दिया था कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 एक ऐसी लाइन है, जो एक ऐसी वेरिएबल लाइन है जो कि हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएगी। और वो फिक्स पॉइंट किसका, वो क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ऐसे यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई जैसे ही L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में मैंने लाइन को बना दिया, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएगी और वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो प्रूफ हो गया कि ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएगी, वन फिक्स पॉइंट, या है ना, हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगी ये। ठीक है ना भाई, पास फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट, है ना भाई, तो पासेस लिख देता हूँ मैं शॉर्ट। अब वो पॉइंट निकालने का भी बोल रहा है, तो पॉइंट निकालेंगे हम कैसे, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो L1 लाइन को अलग लिख लो और L2 लाइन को अलग लिख लो, मतलब रिवर्स चल रहा है, देखो पूरा रिवर्स प्रोसेस है। पहले क्या हो रहा था कि हमें ये दोनों लाइनें दी हुई रहती थी और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन निकालनी थी, तो हम ऐसे लिख देते थे। अब हमारे पास लाइन ऐसे आ गई, तो हमें लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम इसमें से लाइनों को, दोनों लाइनों को अलग अलग कर लेंगे। मतलब रिवर्स प्रोसेस है सीधी सीधी, है ना भाई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें निकालना है, क्योंकि वो जो लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से जा रही है, वो फिक्स पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, वो 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड, जब भी इंटरसेक्शन निकालना हो 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, एलिमिनेशन लगा दो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 में और माइनस कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, है ना भाई, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। तो 2x से 2x गया और 2y माइनस 3y माइनस y और -2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। ठीक है ना भाई, अब ये y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 मिल गई। तो वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा आपका कितना भाई, 2, -1, वो फिक्स पॉइंट ये हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। तो हर क्वेश्चन में अपने को यही करना है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस अपन लोग इस टाइप को अलविदा कह देंगे, मतलब ठीक है। 38 मिनट हो गए, क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा अगला वाला, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं, जितना हो जाएगा उतना देख लेंगे अपन। क्वेश्चन तो लिख ही लेते हैं एटलीस्ट। अच्छा ये समझ में आ गया सबको या कोई दिक्कत है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये मोस्टली काफी सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। A, B, C आर इन AP। ठीक है ना भाई, बिन बुलाया मेहमान आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन प्रूव दैट AX प्लस BY प्लस C
इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई, ऑलवेज passes through a fixed point. Also find that point. Also find that point. ठीक है ना, ये कहानी है। तो ABC काय में है भाई, AP में है, ठीक है ना, और अपन को प्रूव करना है कि लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाती है। तो दो से ज्यादा अगर वेरिएबल हो गए तो आपको उस वेरिएबल्स को कम करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ABC 3 आ गए, नहीं 3 वेरिएबल में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे 2 वेरिएबल में। कैसे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC AP में है, तो वी नो दैट B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो। मैं C निकाल लेता हूँ, C इजी पड़ेगा, B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 से भी हो जाएगा, आप चाहो तो उससे भी कर लो। मैं C निकाल लेता हूँ, तो 2B और प्लस का इधर आगे माइनस का है, ये उठा के अपन लोग क्वेश्चन में पटक देंगे जो आपको लाइन दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस 2b माइनस है, देखो हो गया 2 वेरिएबल में, बस बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कॉपी मार दो। a अलग कर लेंगे, a कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और b कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 2। तो बस ये आपकी लाइन L1 हो गई, ये L2 हो गई। अगर आपको वैसे ही करना हो तो वैसे ही कर दो।